say in the previous lecture, we have completed mostly question number 2, and I had given few questions as assignment. Then I had given question number 8 also as an assignment. Is it done? Yes, sir. Okay. Then 10th question. ये मैंने वैसे आपको हिंट भी दे के रखा हुआ है कैसे करना है. 12th, 13th, 15, so we have to start from question number 18 onwards. तो 17 तक अपना हो गया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है. Let y is equal to sin square x square, sin square x square minus cos square x square. बेसिकली अगर आपका नॉलेज अच्छा होता तो आप ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, माइनस ऑफ cos square x square माइनस sin square x square, और ये जो है फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, तो इट विल बिकम cos 2x square. ओके, आई होप अगर आपको ये रफ वर्क में मैं लिख देता हूं फॉर्मूला. यू शुड रिमेंबर दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos square थीटा माइनस sin square थीटा. तो ये देख लो, cos square थीटा माइनस sin square थीटा को हमने cos 2 थीटा लिख दिया. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. वैसे अगर आप रफ वर्क की बात करो तो ये कंपैरिजन होगा y इज इक्वल टू किसके साथ, माइनस कॉस u के साथ. तो u की वैल्यू आपको क्या दिखाई देगी, 2x स्क्वायर. व्हाट इज dy अपॉन dx. कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस साइन u du बाय dx. तो व्हेन यू डिफरेंशिएट ओवर हियर आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस साइन u के जगह पे 2x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, यानी कि 2x स्क्वायर. माइनस इंटू माइनस नाउ बिकम्स प्लस साइन 2x स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव याद करो, सिंपल फंक्शन है 2x. तो ये फाइनली आंसर इज 2 2 जा 4x इंटू साइन ऑफ 2x स्क्वायर. ये आपका आंसर होना चाहिए. किसी ने ट्राई किया था 18th क्वेश्चन? यस सर. तो आई थिंक कंपोजिट फंक्शन अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो आपको इजी लगेगा. और वंस जिसने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया उसको आगे डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. जो भी प्रॉब्लम आएगा वो ट्रिगो या फिर जो मैनिपुलेशन जो होते हैं उसी में आएंगे. बाकी डेरिवेटिव का बेसिक ये सेकेंड एक्सरसाइज में ही है. एवरीथिंग इज देयर इन द सेकेंड एक्सरसाइज. इसके आगे जो हम करेंगे वो मैनिपुलेशंस होंगे, और मैनिपुलेशंस के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते नहीं है. यू हैव टू बी कॉशियस. So let us now start with question number
3 सब क्वेश्चन 1. लेट्स, अब मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा. एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू हेल्प मी आउट कि जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो कैसे करना है. तो जो आंसर्स मुझे आप लोगों को पता है वो आप मुझे बताइए, जो नहीं आएगा मैं वहां पे आपकी हेल्प करूंगा. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 the whole raised to 3 plus x cube minus 5x minus 2, x cube minus 5x minus 2 raised to 4. Okay, so we want to differentiate with respect to x. अब ध्यान से देखना, यहां पे मैं रफ वर्क इसलिए नहीं करना चाहूं कि यहां पे एक नहीं दो फंक्शंस दिए हुए हैं. तो रफ वर्क जो है कंपोजिट पार्ट का मैं आपको यहां पे ज्यादा कुछ करके नहीं दिखा सकता हूं. तो मैं चाहूंगा कि अब आप डायरेक्टली एक बार में एक ही चीज को सोचो. अब बीच में प्लस दिया हुआ है, तो व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx. अब मुझे बताइए जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ये किस फंक्शन से कंपेयर करोगे और u की वैल्यू क्या लोगे? x raised to n, u equals to x square plus 4x plus 1. यस, तो इसको u रेज टू n से कंपेयर करोगे. n की वैल्यू 3 और u की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. ठीक है डियर, तो अब याद करो आंसर क्या आता है. u रेज टू 3 का आंसर आएगा 3u. u के बदले में लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल रेज टू n माइनस 1 यानी कि 2 d बाई डी एक्स ऑफ u, और u की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. तो जो हमने स्टार्टिंग के 18 क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया है, अगर आपने ईमानदारी से खुद से हर एक क्वेश्चन किया है तो ये आइडिया आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया करके. एंड बगल में जो है फंक्शन, एग्जैक्टली सेम आइडिया है u रेज टू n के साथ कंपैरिजन. n की वैल्यू 4 और u की वैल्यू है x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. सो आई विल बी राइटिंग 4 n की जगह पे u की वैल्यू इस बार क्या है x क्यूब माइनस 5x माइनस 2, पावर में 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 d बाई डी एक्स ऑफ u, और u की वैल्यू देख लीजिए x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. ध्यान से देख लो, ये दोनों हमने एक ही फॉर्मूला यूज किया, u रेज टू n से कंपेयर किया. फॉर्मूला है n u रेज टू n माइनस 1 du बाई डी एक्स. फर्स्ट केस में जैसा कि आप देख सकते हो u की वैल्यू क्या आपने लिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, n की वैल्यू 3, तो 3u x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेज टू 3 माइनस 1. ओके, कितना मिला 2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर से u की जगह पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. सेकेंड केस में n की वैल्यू कितना है 3 और u की वैल्यू x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. तो हमने लिखा n u रेज टू पावर में देख लो n माइनस 1 और du बाय dx लिखा. ओके, नाउ वंस वी हैव डन दिस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. 3 x स्क्वायर 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर. अब ये देख सकते हो सिंपल फंक्शन है, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का 4, 1 इज कांस्टेंट, उसकी डेरिवेटिव 0, प्लस ऑफ 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेज टू 3, एक्स क्यूब डेरिवेटिव उसका है 3x स्क्वायर, माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5, माइनस 2 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0. सो दैट कंप्लीट्स योर आंसर इन दिस केस. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे.
ठीक है, थर्ड का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x रेज टू 5, 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोसीड करोगे? एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कैन हेल्प मी आउट। क्या करना चाहिए यहाँ पे बच्चे लोग? u into v का फॉर्मूला। सर u into v का फॉर्मूला। हाँ, देखो कंपोजिट तो है, लेकिन कंपोजिट से भी पहले ये u into v है, प्रोडक्ट रूल। तो बिफोर गोइंग फॉर डेरिवेटिव एक्चुअली सबसे पहले आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना चाहिए। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x, okay, तो आपको dy अपॉन dx मिलेगा u यानी कि 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द अदर पार्ट 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 प्लस वाइसे वर्सा 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 4x टू द पावर 5। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, हमने पहले प्रोडक्ट रूल यूज किया। अब जो डेरिवेटिव के लेफ्ट में है, जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस 4x टू द पावर 5, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिंपल फंक्शन है या कंपोजिट है? 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, इज इट अ सिंपल कंपोजिट? यस। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे हम? u raised to n, u रेज टू n के साथ। एब्सोल्युटली गुड। तो अब u रेज टू n से कंपेयर करो तो n की वैल्यू 8 और u की वैल्यू 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लिखेंगे n u n minus 1 7 d by dx of the composite part u 3 plus x minus x square plus of 3 plus x minus x square raised to 8। अब ये देखो, ये भी कंपोजिट फंक्शन, इस बार n की वैल्यू 5 और u की वैल्यू 1 प्लस 4x रेज टू 5 माइनस 1 होता है 4 d अपॉन dx 1 प्लस 4x। ओके, 1 प्लस 4x टू द पावर 5 इंटू 8 ब्रैकेट 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 7 डॉट। अब 3 का डेरिवेटिव 0, x की डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x। ये सिंपल है, कंप्लीट हो गया। प्लस 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 8 इंटू 5 1 प्लस 4x टू द पावर 4। 1 कांस्टेंट है, 4x की डेरिवेटिव होती है 4। ये हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट, बट यू कैन नॉट लीव द आंसर एट दिस स्टेप। आप देख सकते हो कुछ टर्म्स आपको कॉमन मिल रहे हैं, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इज जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकालिए। अभी देखो, सबसे पहले ये नंबर 8 दिख रहा है और यहां पे 5 और 4 दिख रहा है, तो 8 और 4 में कॉमन क्या आता है? 4। तो ये 4 पहले बाहर लीजिए, 1 हमने 8 में और 4 में 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 थिंग। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 4x द होल रेज टू 5, 1 प्लस 4x द होल रेज टू 4 है, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना हुआ?
1 प्लस 4x, कितना पावर बाहर लू मैं, 4 या 5? 4। यस, 4 लेंगे बाहर। उसी तरह 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7 है और यहां पे रेस टू 8 है, तो कितना कॉमन लू मैं, 7। 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7, कॉमन टर्म्स हमने निकाल लिया, बैलेंस क्या बचा, ये 8 में 8 चले गया, 2 बचेगा। ओके, 8 में से 4 गया तो 2 बचा। 1 माइनस 2x, ओके, इंटू 1 प्लस 4x बच गया। 1 प्लस 4x रेस टू 5 में से हमने 1 प्लस 4x द होल रेस टू 4 कॉमन लिया, ठीक है, तो 1 प्लस 4x बचा। अब आ जाओ बाजू वाले टर्म में, प्लस ऑफ, ओके, ये 4 चले गया, सिर्फ क्या बचा, 5 लिख दिया हमने। 1 प्लस 4x कंप्लीटली जा चुका है, बैलेंस क्या बचा, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेस टू 1, ओके, पावर 7 जा चुका है, सिर्फ 1 बचा। शुड आई स्टॉप द आंसर एट दिस पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्या और कुछ सॉल्व कर सकते हैं हम? आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स डियर। हेलो, स्टॉप। इसको स्टॉप कर देना चाहिए, सर और होएगा सिंप्लीफाई। इसको और सिंप्लीफाई करना। आपको जो ब्रैकेट के हाँ। अंदर टर्म्स है, देखो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व इट फर्दर। 1 प्लस 4x रेस टू 4, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, 2 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4x प्लस 4x, minus 2x into 1 minus 2x, minus 2x into 4x is minus 8x square, plus 5 3s are 15 plus 5x minus 5x square. Still और थोड़ा सा simplification, 4 1 plus 4x raised to 4, 3 plus x minus x square to the power 7, 2 ones are 2, 4x minus 2x is 2x, 2 2s are 4x, minus 8 2s are 16 x square plus 15 plus 5x minus 5x square. So finally 4 into 2 plus 15, 17, 4x plus 5x, 9x, minus 16 and minus 5x square, minus 21 x square, 1 plus 4x raised to 4, 3 plus x माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 7, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। वैसे डेरिवेटिव देखो आपने यही खत्म कर चुके थे इस स्टेप में, लेकिन उसके बावजूद आप यहां तक आए, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, इट इज पार्ट ऑफ योर अलजेब्रा दैट यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल लेवल. Bracket opening, closing the bracket, or taking out common factors out, multiplying, opening the brackets and all those things, जो आपके रूल्स है वो बेसिक आपने स्कूल लेवल में सीखा, उसी चीज को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए आ रहे हैं. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन डियर? देखो रूल्स आपने जो डेरिवेटिव में पढ़े और कंपोजिट फंक्शन वही है, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे एक के बदले दो, दो के बदले तीन फंक्शंस देते जा रहे, कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं. तो पहले बेसिक अगर कर लोगे तो इसमें कुछ नया चीज नहीं है, कोई नया रूल्स हमने नहीं यूज किया, हम ऑलरेडी सब कर चुके हैं. u इंटू वी, u अपॉन वी सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कंपोजिट फंक्शन हमने ऑलरेडी 18-20 क्वेश्चन किया, मैंने
कंपोजिट के ऊपर काफी लेक्चर्स लिया, एज फार एज पॉसिबल मैंने कोशिश किया जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करूं। उसके बावजूद अगर डाउट्स है तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे और पूछिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 U अपॉन V रूल है, तो मैं 3 करूं या 4? यस स्टूडेंट, 4 करो ना। 4 So third question will be an assignment for you people. Y is equal to x upon square root of 7 minus 3x। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, खुद से ट्राई कीजिए, आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन दे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है लेट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5 x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 to the power 5 upon x cube plus 3 the whole raised to 3, x cube plus 3 the whole raised to 3। वैसे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, ये उसी का कॉपी है, खाली वहां पे u इंटू वी रूल यूज किए थे और यहां पे u अपॉन वी रूल यूज कर रहे हैं, लेकिन फंक्शंस आपको उसी तरह से लेना है। तो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप सेम यूज करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy upon dx equals to, ओके, u अपॉन v रूल याद रखिए, पहले v लिखना है, x क्यूब प्लस 3 d upon dx of u x cube minus 5 to the power 5 to the power 3। बीच में माइनस साइन, अब उल्टा कर देना है, x cube minus 5 to the power 5 into d by dx of x cube plus 3 to the power 3 the whole upon x cube plus 3 the whole cube the whole raised to 2 v square लिखना है। ओके, तो फर्स्टली हमने एज पर u इंटू वी रूल लिखा। अब याद कीजिए बेसिक रूल्स जो आपने सीखे हुए उनको, तो जो d बाई डी एक्स के LHS में है उसको एज इट इज रखिए, x क्यूब प्लस 3 रेज टू 3। अब राइट में जो टर्म है वो कंपोजिट फंक्शन है, तो ये कंपैरिजन किससे होगा? u raised to n। यस, u रेज टू n, तो आंसर मिलेगा n, u की वैल्यू x क्यूब माइनस 5 n माइनस 1 4 du बाई डी एक्स, और u के जगह फिर से वही x क्यूब माइनस 5 माइनस साइन x क्यूब माइनस 5 रेज टू 5 इंटू, अब ये फिर से u रेज टू n, लेकिन n की वैल्यू इस बार 3 और u की वैल्यू x क्यूब प्लस 3, तो n u रेज टू n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ u, the whole raised to x cube plus 3 the whole raised to 3 twos are powers multiply हो जाएंगे 6। Now let's see further, x cube plus 3 the whole raised to 3 into 5 x cube minus 5 raised to 4 x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0।
x cube minus 5 raised to 5 into 3 x cube plus 3 the whole square. अब देखो x क्यूब की डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन x क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 6. अब ध्यान से देखना बच्चा, डेरिवेटिव पार्ट देखा जाए तो हो गया है खत्म, बट कैन वी स्टॉप द डेरिवेटिव ओवर हियर और शुड वी कंटिन्यू? सिंपलीफाई करो या Simplify. Continue, तो क्या sir. क्या क्या हम कर सकते हैं? कॉमन फैक्टर टेकिंग कॉमन Common निकाल सकते. हाँ तो बताइए कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 3x यस, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे बच्चा? 3x स्क्वायर 3x square. ओके, सबसे पहले मैं निकालता हूँ कॉमन 3x स्क्वायर, उसके अलावा x क्यूब प्लस X cube plus 3x Okay, plus ध्यान से 3 cube. द होल स्क्वायर, उसके अलावा x X cube minus 5 5 the whole raised to 4. यस, ब्रैकेट में क्या बचा? देखो ये 5 बचा, वन थिंग, और ये x क्यूब प्लस 3 बचा एक टर्म, बाकी सब कॉमन बाहर जा चुके हैं. x क्यूब प्लस 3 बचा, बीच में माइनस साइन. अब यहाँ पे देखो 3 बचा, 3x स्क्वायर ये टर्म जा चुका है, ये 4 फैक्टर्स जा चुके हैं, तो बचा क्या? x क्यूब माइनस 5 अपॉन x cube plus 3 the whole raised to. Should I stop here or continue further? सर अभी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है. Yes, ब्रैकेट और सिंप्लीफाई होगा, प्लस और एक चीज ध्यान से देखो, सर एक आप कैंसिल होएगा ऊपर देख x क्यूब सकते प्लस x 3 क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर कॉमन है और नीचे भी x क्यूब प्लस 3 कॉमन है, तो इसमें से जो स्क्वायर फैक्टर्स है x क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, दोनों में से क्या होंगे? कैंसिल. तो आपके पास बैलेंस क्या बचेगा? ओके, सो यू विल बी लेफ्ट विद, मैं यहां पे ही लिख रहा हूं, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 ब्रैकेट 5 x क्यूब 5 3 जा 15 minus 3x cube and minus 5 3 जा 15 the whole upon x cube plus 3 the whole raised to 4. Is it fine? ये टर्म बचा अभी. अब लास्ट में फाइनल सिंप्लीफिकेशन आप और क्या कर सकते हो, ये देख लो, ये 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब कितना 2x क्यूब एंड 15 प्लस 15 कितना 30. दैट इज द ओनली सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट, रेस्ट वी हैव डन एवरीथिंग. तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे? तो फाइनली योर आंसर विल बी 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब बचा कितना 2x क्यूब 15 प्लस 15 30 into x cube minus 5 raised to 4 the whole upon x cube plus 3 the whole raised to 4. ये फाइनल आंसर आप लोग को बचता है. ओके, आई होप आई हैव रिटन राइट. Yes, x cube plus 3 the whole raised to 4, x cube minus 5 the whole raised to 4, 3x square. 5x cube minus 3x cube is 2x cube and 15 plus 15 is 30. 30. Okay? तो ये आपका फाइनल आंसर. क्या बचा?
तो ब्रैकेट से हाँ, 2 इसमें कॉमन से ले आप सकते 2 हैं। और कॉमन ले सकते हो। यस, एक स्टेप चाहिए तो और आप आगे बढ़ा सकते हो। इधर गया, यस। तो 2 और कॉमन लिया तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर ब्रैकेट x क्यूब प्लस 15 x क्यूब माइनस 5 रेज टू 4 अपॉन x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 4। अब ये भी सिंप्लीफाई कर सकते। ऑलराइट, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। क्या हमने किया, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा कर दिया है, डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप केयरफुली इसको आराम से सॉल्व करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से देख लो, हम फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। u अपॉन v फॉर्म में दिखा, सबसे पहले आपने u बाई v रूल यूज किया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v द होल अपॉन v स्क्वायर। डिवीजन रूल हमने फॉलो किया। उसके बाद d बाई डी एक्स के लेफ्ट में जो टर्म है उसको एज इट इज रखा है, इसको u रेज टू n से कंपेयर किया, n की वैल्यू 5, u की वैल्यू x क्यूब माइनस 5, और u रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है n u रेज टू n माइनस 1 du बाय dx। ठीक है, n की वैल्यू 5, u की वैल्यू x क्यूब माइनस 5 मैंने डाल दिया, माइनस x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5 एज इट इज। ये फिर से कंपेयर किया u रेज टू n के साथ, n की वैल्यू 3, u की वैल्यू x क्यूब प्लस 3। फॉर्मूला फिर से देख लो, n u टू द पावर n माइनस 1 du बाई dx। u के जगह पे x क्यूब प्लस 3 देख सकते हो, n के जगह पे 3, द होल अपॉन x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब रेज टू स्क्वायर। तो 3 2 कितना हुआ 6, तो यहां पे पावर आप देख सकते हो मैंने 6 लिखा है। डेरिवेटिव पार्ट अब इसके बाद अगले स्टेप में खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शंस है, और जहां पे सिंपल फंक्शन आता है वहां पे हमारा डेरिवेटिव देखा जाए तो खत्म हो जाता है। तो देखो, ये x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 मैंने लिखा नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग एज इट इज। यहां पे x क्यूब प्लस 3 देख सकते हो, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हमने लिखा नहीं है। वंस वी हैव डन दिस, डेरिवेटिव पार्ट इज ओवर। अब आगे सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में आप ध्यान से देखो, ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर दोनों में है, तो पहला टर्म जो आपने बाहर निकाला वो क्या है, 3x स्क्वायर। फिर x क्यूब प्लस 3 द होल क्यूब, x क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर, तो x क्यूब प्लस 3 द होल स्क्वायर कॉमन मिला, वो भी निकाल लिया। यहां पे देखो, x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4, x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 5, तो x क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 कॉमन है, वो बाहर निकाल लिया। बैलेंस बचा 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3, और यहां पे 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5, ब्रैकेट ओपन किया, 5 3 15, और यहां पे 5 3 15, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब ये 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब बचा कितना, 2x क्यूब, और 15 प्लस 15 30। अगले स्टेप में आप वो भी देख सकते हो, तो 15 प्लस 15 30, और 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब इज 2x क्यूब। रेस्ट ऑफ द टर्म एज इट इज। इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, वो भी देख लो, 3 2 6 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 15 बचा, ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5 द होल रेज टू 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 द होल रेज टू 4। ये आपका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, 5th वन क्या दिया है अपने को, क्वेश्चन नंबर 5। Let y is equal to 1 plus sine square x the whole raised to 2 into 1 plus cos square x the whole raised to 3. 1 plus cos square x the whole raised to 3. Yes, anyone can tell me what simplification can we do over here? u into v rule. पहले क्या करना चाहिए हम लोगों को? U into V rule. या सबसे पहले हम u into v rule यूज करेंगे। Differentiating with respect to x,
dy अपॉन dx equals to 1 plus sine square x the whole raised to 2 d upon dx 1 plus cos square x the whole cube plus 1 plus cos square x the whole raised to 3 d by dx 1 plus sine square x the whole square, that is equals to 1 plus sine square x as it is. ये कंपोजिट रूल है. कंपैरिजन किससे होगा? u रेज टू n के साथ. n की वैल्यू 3 और u की वैल्यू 1 प्लस cos स्क्वायर x. अब u रेज टू n की डेरिवेटिव याद करो. n u रेज टू n माइनस 1 d by dx ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस यहां पे देख लो 1 प्लस cos स्क्वायर x द होल क्यूब. ये फिर से कंपोजिट फंक्शन, कंपैरिजन u रेज टू n के साथ. n की वैल्यू 2 और u की वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस साइन स्क्वायर x. 2 minus 1 is power 1 d by dx of u 1 plus साइन स्क्वायर x. फिर से याद कर लो. u रेज टू n की वैल्यू होती n u रेज टू n माइनस 1 du by dx. n की वैल्यू 2, u की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर x. ओके, लेट्स सी. 1 प्लस साइन स्क्वायर x the whole raised to 2 3 1 plus cos square x the whole square. 1 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0. अब ये cos square x सिंपल है या कंपोजिट? composite, Composite. उसको किससे कंपेयर करोगे? U raised to n. u रेज टू n. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 cos x d by dx of cos x. Is that okay? यहां पे u की वैल्यू cos x है, n की वैल्यू 2 है, तो n u रेज टू n माइनस 1 du by dx. ओके, प्लस 1 प्लस cos square x the whole cube 2 into 1 plus sin square x डॉट. फिर से 1 कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0. sin square x की डेरिवेटिव जैसे इसका 2 cos x into d by dx cos x मिला, वैसे इसका मिलेगा क्या? 2 sin x into d by dx of sin x. Okay, now that is equals to 3 2s are 6. Okay, cos x bracket 1 plus sin square x the whole square 1 plus 1 plus cos स्क्वायर x द होल स्क्वायर. और cos की डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन x. अब यहां पे देख लो 3 2 फिर से 6 साइन x
ओके, इनटू 1 प्लस cos सर square 2 x टू the जा whole 4 क्यूब। हाँ बच्चा, इधर अरे सॉरी, सर 3 2 2 4। हाँ, मैंने बाय मिस्टेक 6 लिख दिया। This 2 2 4 है, 3 2 6 नहीं वहां पे 4 इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की डेरिवेटिव कितना है, कॉस एक्स है। अब ध्यान से देख लो, डेरिवेटिव प्रोसीजर हमारा खत्म हो चुका है, बट वी कैन नॉट स्टॉप द आंसर एट दिस स्टेज, वी हैव टू कंटिन्यू फर्दर। ध्यान से देख लो, इसमें cos x कॉमन है, इसमें भी cos x है, यहां पर सर ये sin वाला x है। सेंटेंस वापस से समझाओ ना। हाँ, एक सेकेंड में ये पूरा कर लेता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट से मैं वापस से करता हूं एक बार। ओके, आई नो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। तो फैक्टर 2 कॉमन है, 6 और 4 में 2 कॉमन, देन sin x कॉमन मिल रहा है आपको, cos x कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाले, इनटू ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप कॉमन क्या निकालोगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स पावर 1 कॉमन आएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इधर भी दिख रहा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इधर भी दिख रहा है, यहां पे पावर 3 और यहां पे पावर 2, तो कॉमन फैक्टर आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल टू द पावर 2। ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाय 1 देखते जाइए। देखो ये 6 जो है, इसमें से 2 जा चुका है, 3 बचा, cos x चले गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 1 गया, 1 पावर बच गया, यानी कि ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगेन ये माइनस साइन छूट गया है, तो यहां पे एक माइनस भी आएगा। ओके, प्लस इधर आ जाओ, 4 में से 2 गया, 2 बचा, साइन बाहर गया, कॉस बाहर गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब में से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर गया, तो बैलेंस क्या बचा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब बाहर का तो सब सिंप्लीफाई हो गया, अंदर थोड़ा सा और रह गया, एंड बाय द टाइम आई एम श्योर 2 sin x cos x का फॉर्मूला याद है ना, इट इज sin 2x, याद करो, 2 sin theta cos theta is sin 2 theta into 1 plus sin square x 1 plus cos square x, okay, the whole square, bracket minus 3 sin square x plus 2 and plus 2 cos square x। ओके, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया, खाली यहां पे +2 है और यहां पे -3 है, तो 2 - 3 होता है -1। तो फाइनली द आंसर दैट यू वुड राइट इज इक्वल्स टू sin 2x 1 plus sin square x 1 plus cos square x the whole square, ब्रैकेट में -1 -3 sin square x plus 2 cos square x। Okay, I know this question was a little bit confusing, तो एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या रूल दिखाई दे रहा है, u इंटू वी का। तो बिफोर थिंकिंग ऑफ डेरिवेटिव एनीथिंग एल्स, पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, एक बार सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, एक बार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, u इंटू वी रूल के हिसाब से लिखा हमने।
रूल ओवर। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। जैसा कि हमने डिसीजन लिया है, डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में जो टर्म होगा वो एज इट इज रहेगा, उसकी डेरिवेटिव नहीं करेंगे। राइट में जो है उसकी डेरिवेटिव आप करते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब। सिंपल या कंपोजिट डिसीजन लेना था पहले, तो आपने बताया कंपोजिट है, u रेज टू n से कंपेयर किया, आंसर मिला n u रेज टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ u। u के जगह पे यहां पे आपको 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है और n के जगह 3। जब आपने यहां पे आए ये टर्म देखो एज इट इज, फिर से देखो u रेज टू n से कंपेरिजन, n के जगह 2, u के जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो n u रेज टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ u आपने फिर से लिख दिया। अब डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में ये दो टर्म थे, आप देख सकते हो वो दो टर्म मैंने एज इट इज लिखा है विदाउट एनी चेंजेस। राइट में ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल उसके साथ है नहीं, उसकी डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन है क्या ये सिंपल है या कंपोजिट, तो आप लोग ने कहा कंपोजिट फंक्शन, बरोबर। और कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, पहले कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन u रेज टू n के साथ के, n की वैल्यू 2 और u की वैल्यू cos x, तो आपने लिखा n u टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ u, u के जगह पे क्या है cos n की वैल्यू 2। यहां पे अगेन देख लो ये टर्म, ये दो फैक्टर आप देख सकते हो एज इट इज मैंने कॉपी किया विदाउट एनी चेंजेस, क्योंकि डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में है। राइट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 कांस्टेंट, कोई वेरिएबल साथ में है नहीं, उसकी डेरिवेटिव 0 हमने लिखा नहीं। साइन स्क्वायर एक्स, फिर से ये सिंपल या कंपोजिट डिसाइड करना, तो आपने बोला ये कंपोजिट फंक्शन है, फिर से कंपैरिजन किया u रेज टू n के साथ, n के जगह मिला 2 और u के जगह मिला साइन x, फिर हमने लिखा n u टू द पावर n माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स, u के जगह पे आप देख सकते हो साइन x लिखा हुआ है, n की वैल्यू 2, पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा टर्म देख सकते हो आप, एज इट इज लिखा हुआ है, खाली 3 2 6 हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, cos x, ये दोनों टर्म एज इट इज, लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ cos x बचा। अब ये सिंपल है या कंपोजिट, जहां तक आई एम श्योर एवरीवन नोज इट इज अ सिंपल फंक्शन जिसकी डायरेक्ट डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स। देखो cos x का डेरिवेटिव आपने लिखा है माइनस साइन एक्स, यहां पे बाकी सारे टर्म एज इट इज, लास्ट में बचा साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। अगेन साइन एक्स इज अ सिंपल फंक्शन, साइन एक्स की डेरिवेटिव आपने क्या लिखा है cos x। जब लास्ट में सिंपल फंक्शन आ जाए उसके डेरिवेटिव आप कर लेते हो, देन दैट बिकम द लास्ट स्टेप ऑफ डेरिवेटिव, आप आगे कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन सिंप्लीफिकेशन का स्कोप हमेशा रहता है, तो हमने डेरिवेटिव यहां पे खत्म कर दिया, उसके आगे हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया। सबसे पहले कॉमन टर्म्स को हमने बाहर निकाला, 6 cos x इंटू साइन एक्स, और यहां पे 4 sin x इंटू cos x में से 2 sin x cos x कॉमन मिला, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन मिला, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर कॉमन मिला। ब्रैकेट में बचा -3 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन किया आपने, फाइनली -3 प्लस 2 बिकम्स -1, -3 प्लस 2 होता है -1, -3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में हमने लिख के वो आंसर कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर अगला आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। आई एम श्योर 6 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना? यस सर। y इज इक्वल टू, ध्यान से देख लो, रूट cos x कंपोजिट फंक्शन है, कंपैरिजन होगा रूट u के साथ, प्लस रूट ऑफ cos रूट x, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, पहले रूट u के साथ कंपेयर होगा,
और सेकेंड स्टेप में फिर से कंपोजिट आएगा, और सेकेंड स्टेप में कंपैरिजन होगा कॉस यू के साथ। देख लेना, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इसको एक ही बार कंपोजिट आएगा और इसमें 2 बार कंपोजिट आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आई लीव इट एज असाइनमेंट, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसके जैसे क्वेश्चंस किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, let y is equal to log of sec 3x plus tan 3x। ये हो जाना चाहिए ना, ये हमने किया है कि नहीं, log u से कंपैरिजन वाले बहुत सारे फंक्शंस किए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ इस नेचर का, इसे मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, मैं एक चीज बताऊंगा, इसमें आपको कॉमन टर्म कुछ मिलेगा। कॉमन निकालने के बाद आंसर बहुत सिंपल सा आएगा, तो प्लीज टेक केयर। डेरिवेटिव शायद आप कर लो, कॉमन निकालना भूल जाओगे और कैंसिलेशन करना होगा। ओके, टेक केयर अबाउट इट। आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन, आई वांट यू पीपल टू अटेम्प्ट इट। क्वेश्चन नंबर 8, let y is equal to, okay, 1 plus sin x upon 1 minus sin x। बेसिकली देखा जाए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, u अपॉन v रूल करके आप फटाफट डेरिवेटिव कर सकते हो। लेकिन इसमें ना टेक्स्ट बुक के जो पीछे आंसर दिया वो मैच नहीं होता है। अगर आपको वो आंसर चाहिए, डायरेक्ट u अपॉन v रूल करोगे तो भी आंसर मिलेगा, वो करेक्ट ही होगा। लेकिन थोड़ा मैनिपुलेट करके जो आंसर हमको मिलेगा वो भी करेक्ट है, और दोनों आंसर अलग अलग है। बोथ मेथड्स आर इक्वली राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है डियर, दोनों ही मेथड से आंसर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं। अगर आपको याद हो, 1 प्लस साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, और दैट इज cos x by 2 प्लस sin x by 2 द होल स्क्वायर। ओके, और 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला आपको मिलेगा cos x by 2 माइनस sin x by 2 द होल स्क्वायर। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय, अब दोनों को स्क्वायर है, मैं एक ही साथ लिख रहा हूं, cos x by 2 प्लस sin x by 2, इसको cos x by 2 से डिवाइड कर दिया, cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 से इसको भी डिवाइड किया। ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, cos upon cos becomes 1 plus sin upon cos becomes tan x by 2, 1 minus tan x by 2 the whole square। अब 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta किसका फॉर्मूला है? tan of pi by 4 प्लस थीटा, यानी कि x by 2 द होल स्क्वायर। अब आप देख लो आपका क्वेश्चन क्या है, और मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी यूज करके उसको बदल के कितना अलग बना दिया। अब अगर इसकी आप डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तो ये कंपैरिजन पहले किससे होगा? u रेज टू n के साथ। n की वैल्यू 2 और u की वैल्यू tan pi by 4
प्लस एक्स अपॉन 2 पावर 1 हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। इज दैट ओके डियर? देखो u रेज टू n का हमने बहुत सारा डेरिवेटिव किया, u स्क्वायर का 2u du बाई डी एक्स। ओके, u के जगह पे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 आपने डाल दिया। ओके, अब देख लो, इसको मैं आगे यहां पे ही लिख दे रहा हूं बाजू में, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan पाई बाय 4। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 सिंपल फंक्शन है कि कंपोजिट है? हाँ, सिंपल है कि कंपोजिट है? पता ही नहीं। या एनीवन देयर? और कंपैरिजन करेंगे tan u के साथ। tan u की डेरिवेटिव आती है sec स्क्वायर u डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि पाई बाय 4 एक्स अपॉन 2। now that is equals to 2 times tan pi by 4 x upon 2 into sec square pi by 4 x अपॉन 2। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और x बाय 2 सिंपल फंक्शन जिस आएगा 1 अपॉन। अगेन एज यू कैन सी ये 2 और ये हाफ आपस में कैंसिल। फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो है tan पाई बाय 4 प्लस x अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2। What I would suggest is, अगर आप डेरिवेटिव सच में सीखना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को, एक मेथड तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ऐसे भी किया जा सकता है। ये जो u अपॉन v डायरेक्टली डेरिवेटिव हम कर सकते थे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ट्राई करो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की डेरिवेटिव करने का। चेक करो कि आपको आंसर क्या मिलता है। यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। अब उसको मैनिपुलेट करके हम चाहे तो ये बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ट्राई करके देखिए, यू विल गेट समथिंग डिफरेंट, नॉट दिस आंसर, अलग ही मिलेगा। बट याद रखना, वो भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। आप कोई भी मेथड से आंसर करो, आंसर आपको राइट ही देंगे। ओके, देयर इज नो नीड कि आपको इसी मेथड से करना या उसी मेथड से करना है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? किसी को कुछ डाउट है इसमें? या स्टूडेंट्स? No, sir.